वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किया था अपने शासन वाले क्षेत्र में, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं और उसने क्या क्या बदलाव किया था। तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए। हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अधिक से अधिक क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है हमारा हम क्या लिखना चाहते हैं ये काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष सबकी बराबरी के नियम लागू किए गए। जन पर आधारित जो विशेषाधिकार था, यानी कोई किसी एक परिवार में हुआ, अगर वो परिवार धनी है तो उसको एक विशेष अधिकार दिया जाएगा, और ऐसा जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी समान है, इस नियम को उन्होंने लागू किया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया मतलब किसी के पास जितना संपत्ति है वो उसका ही है, उस पर कोई और अधिकार नहीं कर सकता। इस तरह से संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा जो पॉइंट है वो है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। प्रशासनिक जो विभाजन था उसको सरल बनाया, यानी जो प्रशासन में शक्तियां एक दूसरे पर बटी होती है उसको उन्होंने सरल विभाजित किया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को जो भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क देना पड़ता था उससे किसानों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। चौथा जो पॉइंट है वो है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। यातायात और संचार व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण था तो उसमें उन्होंने सुधार किया। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त किया गया। शहर में जो कारीगर के श्रेणी संघ थे, यानी कारीगरों का जो एक संगठन था, उस पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। किसान, मजदूर, कारीगर और जो उद्योगपति थे उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई उनके कार्यों के प्रति। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मानक नापतोल के एक समान पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। मानक नापतोल यानी नापतोल का एक निर्दिष्ट पैमाना तैयार किया गया, ठीक है, और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई, यानी पूरे देश में, उसके पूरे शासन क्षेत्र में वो एक राष्ट्रीय मुद्रा ही काम में आएगी। तो इस तरह से उसने अपने शासन व्यवस्था में काफ़ी सारे बदलाव किए, अपने शासन क्षेत्र के बदलाव के लिए, उन्नति के लिए, और इस तरह से यही उनकी बदलाव है शासन व्यवस्था में। आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट आप किस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।